ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय नमः। नृपन केरे आसान सिनासी बचन नखतियव लीना प्रकाशी मानी मई पो कुमुदिश कुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसें सुमन जना वहीं सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा रामी मुनन शन आयुष मांगा गुरुपदि बंदो सहित अनुरागा राम मुनन शन आयुष मांगा राम मुनन शन आयुष मांगा। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी जगवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सजहि चले सकल जग स्वामी मति मंजोबर कुंजर गामी चलति राम सब पुरे नरि नारी पुलक पूरे तनु भय सुखारी बंदी पितर शूर शुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मेरे नाले किनाई तोरो राम गणेश गुसाई तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरो राम गणेश गुसाई। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लख शखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियां समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे जीव कहावत हे तू हमारे को न बुझाई कही गुरु पाही ए बालक असे हटो भले नाई रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूपि करे दापा शोधनुराज कुंवर कर दे
बाल मराल के मंदर लेहि, शोधनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर लेहि। हे सखी, ये जो हमारे हिंदू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदुजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पार उठा सकते हैं। भूप शयानपु शकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंती लघु गणीय नरानी, कह कुंभ जो कह सिंधु अपारा, शो शिव सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताशुते भुवन तमु भागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताशु त्रिभुवन तमु भागा। और तो कोई समझाकर कहे या न कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर अर्थात राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया अर्थात उन्होंने उसे पी लिया, जिसका श्वेस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है अर्थात वह प्रकाशमय हो जाता है, अर्थात तीनों लोग प्रकाशमय हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरे हरे सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरवो, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरवो। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है।